और आइए शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। केस में पूछताछ के लिए आज नहीं आए आर्यन खान, खराब सेहत का दिया हवाला। आर्यन की तरफ से एनसीबी को दी गई जानकारी। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। एसआईटी ने सभी 6 केसों के आरोपियों को भेजा है समन। ड्रग केस में एनसीबी की एसआईटी ने जांच तेज की है। मुंबई एनसीबी दफ्तर में अरबाज मर्चेंट और अर्चित कुमार से 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। आर्यन समेत 6 केस की जांच कर रही है एसआईटी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सेल को समन भेजा। कल बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। पहले भी प्रभाकर सेल को समन भेज चुकी है एनसीबी। दिल्ली एनसीबी के डीडीजी और विजिलेंस टीम के हेड ज्ञानेश्वर सिंह दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे। सोमवार को मुंबई रवाना होने से पहले अधिकारियों के साथ बैठक की। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक का नया बम, कहा समीर वानखेड़े का करीबी है मोहित कंबोज। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को ड्रग्स का बताया मास्टरमाइंड, कहा 7 तारीख को वानखेड़े और कंबोज मिले थे। बीजेपी नेता मोहित किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने समीर वानखेड़े से संबंधों से किया इंकार, कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैंने एनसीबी पर वसूली के आरोप लगाए तो आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक का गंभीर आरोप, कहा आर्यन खान को किडनैप कर फिरौती की रची गई साजिश। 25 करोड़ की मांगी गई फिरौती। पूरे क्रूज ड्रग्स केस को बताया फर्जी। वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। नवाब मलिक के आरोपों पर मोहित कंबोज का पलटवार, कहा बौखलाहट में बोल रहे हैं नवाब मलिक। झूठे आरोपों के जरिए ड्रग केस से जांच भटकाने की कोशिश है। हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति पर देना होगा जवाब। ये इनका परिवार बॉम्बे में आरटीआई का धंधा करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आरटीआई कर करके उनसे पैसे वसूलते हैं बिल्डरों से, और इन्होंने 3000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मुंबई बनाई है। मोहित कंबोज ने कहा अब तक क्यों चुप थे नवाब मलिक, इनके सारे मोहरे हो चुके हैं एक्सपोज। सैम डिसूजा और सुनील पाटिल से रिश्ते बताएं नवाब मलिक। कल तक वो सुनील पाटिल पे चुप थे, कोई ट्वीट नहीं, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं। सुनील पाटिल ने सैम डिसूजा को क्यों बोला? सुनील पाटिल के पास ये 27 लोग का इंटेल कहां से आया? ये क्या कोई साजिश थी? क्या बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी? नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज का वार, कहा मैं नवाब मलिक से डरता नहीं हूं, मेरे खिलाफ जो भी जांच करानी है करा लीजिए। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे घबराता नहीं हूं। आप चाहे जो इंक्वायरी करा लीजिए। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने नवाब मलिक से पूछा सवाल, कहा नवाब मलिक ने फर्जी किसान बनकर जमीन हड़पी है। 3000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी? किसान बनकर या महाराष्ट्र में कोई भी फार्मिंग एग्रीकल्चर लैंड बनने के लिए आपको पहले किसान बनना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, तो क्या ये किसान भी है? क्या ये किसान भी है? देखिए सब जांच के विषय है, इनका शिकंजा फंसता जा रहा है। बीजेपी के एनसीपी और अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख से संबंध को सुनील पाटिल ने किया खारिज, कहा मुझे किया गया इस्तेमाल, मेरे पास मौजूद है सभी व्हाट्सएप चैट। इन्होंने मुझे खाली संपर्क करने से कहा था एनसीबी से, तो मैंने किया नहीं। एनसीबी वालों से मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो मैं कहाँ से संपर्क करूँ? तो मैंने एक मेरा फ्रेंड था सैम डिसूजा, फ्रेंड 1 साल पहले सैम था, इतना पता उतना याद था, तो उसके हिसाब से मैंने किरण गोसावी, मनीष भानुशाली का इनको कॉन्टेक्ट सैमुअल डिसूजा से करके दिया था। उतना ही रोल है मेरा। सुनील पाटिल ने बीजेपी कार्यकर्ता और ड्रग्स केस में गवाह मनीष भानुशाली से खुद की जान को बताया खतरा, कहा भानुशाली ने दिल्ली में मुझे जबरदस्ती डिटेन किया और एक होटल में मारपीट भी की। मेरी जान को ऑफकोर्स खतरा ही इनसे, मेरा यूज़ किया गया है। मेरे को खाली ये पिक्चर में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि मेरी जान को तो खतरा है ना। आज मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे ऑफिस में जब मुझे दिल्ली में मारा गया तो कभी भी
नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ने मानहानि का केस दर्ज करवाया। वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर 1,25,00,000 का दावा ठोका है। कल कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने तेज की जांच। सूत्रों के हवाले से खबर, एनसीबी एसआईटी की टीम ने किया क्रूज का निरीक्षण। क्रूज पर सबूतों की तलाश में की गई तफ्तीश। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई ड्रग केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कहा पूरा मामला वसूली गेट वाजे पार्ट 2 है। पूरी तरह से ये वाजे वसूली गेट का पार्ट 2 है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करे। समीर वानखेड़े केस पर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। कहा समीर वानखेड़े को किया जा रहा है परेशान। सुनील पाटिल के एनसीपी से संबंध बताए। अगर अन्याय हुआ है तो कोर्ट जो सजा देगा वो भुगतने के लिए समीर वानखेड़े तैयार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े पर जो आरोप हो रहे हैं इसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी समीर वानखेड़े के साथ है। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने अब राज्य महिला आयुक्त को लिखी चिट्ठी। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी भेजा पत्र। पूछा क्यों नहीं किया गया शिकायत का पालन। यास्मीन ने कल नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवाया। अवैध धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। मौलाना उमर गौतम का बेटा गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग कर रहा था। आय से अधिक संपत्ति मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी से पूछताछ। बांदा जेल में करीब 6 घंटे तक पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी का मेगा मंथन। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की है। कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की। कहा बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आगे बढ़ी है। पार्टी ने सेवा के माध्यम से लोगों को जोड़कर रखा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा हमने महामारी का डटकर मुकाबला किया, अनजान दानव ने प्रकोप बरपाया। बीजेपी कार्यकारिणी समिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बताया। सीएम योगी ने कहा पार्टी और सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा देश भर के 85% बूथों पर पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर नड्डा ने चिंता जताई। कहा चुनाव के बाद 53 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अगले चुनाव में बंगाल में लोकतंत्र बहाल करने के लिए बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा की गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। बीजेपी की बैठक में आगामी चुनावों पर बनी रणनीति। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा 5 चुनावी राज्यों की हुई समीक्षा। बीजेपी सभी जगहों पर लड़ेगी चुनाव। निर्मला सीतारमण ने कहा वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने गलत सवाल उठाया है। भारत के वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया ने सराहा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में किसानों के लिए हुए काम पर भी चर्चा। एफपीओ से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। सरकार ने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाया। निर्मला सीतारमण ने कहा 2014 से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में डिजिटल और डीबीटी के जरिए करप्शन खत्म हुआ। निर्मला सीतारमण ने कहा बैठक में वन अर्थ वन क्लाइमेट को लेकर भी चर्चा हुई है। विदेश में पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता पंचामृत के तौर पर पीएम मोदी ने रखी है। पीएम मोदी की दूरदर्शिता की केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तारीफ की। कहा महामारी से देश की पूरी अर्थव्यवस्था होती है प्रभावित। पीएम मोदी की दूरदर्शिता के कारण देश महामारी से कुशलता से निपट रहा। अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा अफगानिस्तान पर आए तालिबानी संकट पर सीएए काम आया है। विदेश में हमने हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। जब तालिबानी ताकत अफगानिस्तान को दखल किए, जिन जिन समूहों को हमने सीएए के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कहे थे, वो सारा विषय आज सुरक्षा दी गई। आज उसके लिए भी कार्य समिति आभार प्रकट किया।
बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में सरकार के कार्यों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री का जेपी नड्डा ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में स्वागत किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के 124 सदस्य शामिल रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिलों के सदस्य। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेता वर्चुअली जुड़े। हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी हिस्सा लिया। कहा, राज्य में होने वाले चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की महिला कार्यकर्ता छठ व्रती के तौर पर पहुंची। पीएम मोदी ने महिलाओं से मुलाकात कर छठ की पूर्व शुभकामनाएं दी है। बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने पहुंचे सभी नेताओं का पारंपरिक गीतों के साथ स्वागत हुआ। महिलाएं छठ पूजा की सामग्री के साथ छठ से जुड़े पारंपरिक गीत गाती नजर आई। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर धन्यवाद का ज्ञापन भी दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक। बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस ने कहा, चीन को लेकर रणनीति को देश के साथ साझा करिए। उम्मीद है पीएम मोदी चीन पर कुछ बोलेंगे। यूपी के अम्बेडकर नगर से अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। कहा, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां नहीं चलाया, जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं करते योगी। जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए छात्रों को लैपटॉप नहीं बांटे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं योगी। आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में बीएसपी से निकाले गए राम, अचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी का दामन थामा। मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, बीएसपी या किसी विरोधी पार्टी के नेताओं को एसपी में शामिल होने से नहीं बढ़ेगा जनाधार, बाकियों को शामिल कराने से और कमजोर होते जा रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी के अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ हुई। अनियंत्रित बैरिकेडिंग तोड़ी। अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस ने भी भांजी लाठियां। भगदड़ पर पाया काबू। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम। कहा, आरक्षण का वायदा पूरा करे बीजेपी, 9 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन। योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने पर दिग्विजय सिंह का तंज। पूछा, क्या योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने का साहस दिखाएंगे? यूपी के वाराणसी में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने संकल्प महारैली और जनसभा का आयोजन किया। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिंद ने चुनाव में किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन के लिए संकेत। पंजाब के एडवोकेट जनरल को नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब, कानून अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब की जनता ने ही न्याय दिलाने के वायदे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, बेअदबी मामले में एडवोकेट जनरल ने आरोपियों का दिया साथ। हाईकोर्ट में एजी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। पंजाब कांग्रेस में जारी है अंदरूनी कलह। एजी देओल पर सिद्धू के तंज के बाद सीएम चन्नी ने कई मंत्रियों के साथ देओल से मुलाकात की। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कैप्टन अमरिंदर से तुलना की। कहा, चन्नी और अमरिंदर सिंह में ज्यादा फर्क नहीं, असली मुद्दों पर कैप्टन सुस्त थे। सीएम चन्नी भी नहीं कर रहे कोई वादा पूरा। पंजाब विधानसभा का कल से शुरू होने वाला विशेष सत्र 1 से बढ़कर 2 दिन का हुआ है। कृषि कानून रद्द होने पर होगी चर्चा। कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। गोवा के पणजी पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल का हुआ भव्य स्वागत। गोमंतक भंडारी समाज के नेताओं से केजरीवाल ने मुलाकात की है। पणजी में ट्रेड यूनियन नेता पुती गांवकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए लीटर सस्ता। नई दरें आधी रात से लागू होंगी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पर फैसला। बंगाल में ममता सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी बीजेपी। 9 से 12 नवंबर तक पूरे बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग।
तेल के कम हुए दाम पर राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का ममता पर तंज। कहा बंगाल में तेल के दाम पर हुआ सबसे ज्यादा आंदोलन, लेकिन ममता अभी भी चुप। असम से तेल भराव, बंगाल की जनता भरवा रही है तेल। पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर घमासान जारी है। केंद्र ने गैर एनडीए शासित राज्यों से की वैट घटाने की मांग। राज्यों ने केंद्र से और एक्साइज ड्यूटी घटाने को कहा है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 23 राज्यों ने वैट घटाया। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, राजस्थान समेत 13 राज्यों ने वैट कम नहीं किया। पीएम मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी इंटेलिजेंस फर्म डेटा द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे। पीएम मोदी का अप्रूवल रेटिंग 70%। 5 नवंबर को अपडेट हुए सर्वे में मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से आगे है। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम समेत दुनिया के 13 राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में पीएम मोदी के शुमार होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी। लिखा, ये सम्मान वैश्विक पटल पर कुशल नेतृत्व और नए भारत के समर्थन का अभिनंदन है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 21 लोगों ने जान गंवाई है। बीजेपी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है। जहरीली शराब से मौतों पर भड़के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर दागे 15 सवाल। बताओ है कौन जिम्मेदार? 6 साल बाद भी कानून सही से लागू क्यों नहीं हो पाया? बिहार में जहरीली शराब मामले पर सुशील मोदी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील भी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने जवानों पर फेंका ग्रेनेड। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात तट के पास अरब सागर में पाकिस्तानी नौसैनिकों ने भारतीय मछुआरों पर की गोलीबारी। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक मछुआरे की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। गुजरात में पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तान मरीन कमांडो ने एक मछुआरे का अपहरण किया। नेवी और कोस्ट के अलावा सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। गुजरात के ओखा पोर्ट पर फायरिंग मामले में हत्या की शिकायत दर्ज हुई है। पोरबंदर पुलिस जल्द दर्ज करेगी एफआईआर। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक मछुआरे की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के फायरिंग में जख्मी मछुआरे की हालत गंभीर है। जामनगर के अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जम्मू कश्मीर के शोपियां के एक बाग से मिला एक्टिव आतंकवादी का शव। पुलिस ने साहिल अहमद के रूप में की आतंकी की पहचान। पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ की हुई नियुक्ति। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन बने पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिला जेल में बीमारी की वजह से कैदी की मौत पर बवाल। जेल के अंदर फायरिंग हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। डीएम ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जेल में कैदियों ने कई जगहों पर आगजनी की है। पुलिस ने टियर गैस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग और बवाल पर काबू पाया। घटना में एक डिप्टी जेलर को मामूली चोट आई है। फर्रुखाबाद में जेल में हुए बवाल में जांच के आदेश डीआईजी कानपुर रेंज और मुख्यालय बीपी त्रिपाठी को सौंपी गई जांच। 2 कैदियों की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय की पीएम मोदी को चिट्ठी। मुफ्त राशन की सुविधा 6 महीने और बढ़ाने की मांग। यूपी के मेठिया में 8 दिन आमरण अनशन पर बैठे एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। पुलिस ने अस्पताल में किया भर्ती। बेड पर जारी रहा विधायक का अनशन। 2 सड़कों को बनाने की मांग पर अड़े हैं विधायक। पूर्वांचल का लाइफलाइन बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा मऊ। 16 नवंबर को जनता को समर्पित होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी के ललितपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लोगों का हल्ला बोल। कई कस्बों के लोगों का धरना प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर दी बड़े आंदोलन की धमकी। रोहतक में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का बड़ा बयान। 26 नवंबर को संसद कूच करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के बाद से होगा अंतिम फैसला। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बोल पर ओम प्रकाश चौटाला ने साधा निशाना। कहा, जिस प्रदेश का सीएम लाठी डंडों की बात करता हो तो अन्य मंत्री कैसे होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस महिला मोर्चे की महानगर अध्यक्ष माहिरा खान उर्फ महक वारसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भगवान परशुराम की मूर्ति का बिना अनुमति के अनावरण कर पूजा अर्चना करने का आरोप है। सीएम योगी के रामपुर दौरे की तैयारियां तेज है। प्रशासन ने रैली स्थल का दौरा किया। कल कई विकास कार्यों का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। दिल्ली के द्वारका में छठ पर सियासी ड्रामा। छठ पर घाट बनवाने को लेकर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, लेकिन इलाके के बीजेपी मेयर नहीं बनने दे रही घाट।
छठ महापर्व को लेकर के बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह का केजरीवाल को चैलेंज, कहा कल मैं खुद आईटीओ छठ पूजा स्थल की करूंगा साफ सफाई, अगर सीएम में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। गुरुग्राम में नमाज विवाद पर पहली बार बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा धार्मिक स्थलों के भीतर ही हो धार्मिक आयोजन, रास्तों पर बिना अनुमति आयोजनों से बचें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की, ट्वीट कर लिखा तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना किसानों को दिवाली का तोहफा दे केंद्र सरकार। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे जयपुर, बिरला सम्मेलन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों का दर्द बयां किया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसान आंदोलन में 600 लोग मर चुके हैं, जानवर भी मरता है तो दिल्ली से शोक संदेश आता है, लेकिन किसानों पर नहीं गया। सत्यपाल मलिक ने कहा दिल्ली में 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल बनाया था, मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, जब वो मुझसे कह देंगे मैं इस्तीफा देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। यूपी के झांसी में 9 नवंबर को निकलेगी धन्यवाद योगी जी हिंदू गौरव यात्रा, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता राम मंदिर के निर्माण के लिए सीएम योगी को धन्यवाद करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा के तीसरे चरण की सीएम योगी के गढ़ से शुरुआत 13 नवंबर को गोरखपुर से शुरू होगी समाजवादी विजय यात्रा, गोरखपुर से कुशीनगर तक जाएगी विजय यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा जयंती पर भोपाल दौरे पर जाएंगे, 15 नवंबर को भोपाल में मनाया जाएगा गौरव दिवस, पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 16 नवंबर को लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, पीएम मोदी एक्सप्रेसवे से जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 नवंबर को झांसी जाएंगे पीएम मोदी, झांसी के किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरे पर पीएम बुंदेलखंड को देंगे कई योजनाओं की सौगात। बिहार दौरे से वापस दिल्ली लौटे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई अड्डे पर दी विदाई। यूपी के बुलंदशहर में सहकारी चीनी मिल की पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ, राज्य मंत्री अनिल शर्मा और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने विधिवत पूजा की, मंत्री ने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने का आश्वासन दिया है। यूपी के मुजफ्फरपुर में पुलिस क्वार्टर खाली कराने का विवाद गहरा गया है, परिवार के बाहर जाने पर क्वार्टर पर लगाई हथकड़ी। आईआरसीटीसी ने रामायण यात्रा ट्रेन की शुरुआत की, दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन पर्यटकों को अयोध्या से रामेश्वरम तक के तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज, नगर निगम की ओर घाटों की सफाई का काम जारी है, व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में छठ पूजा को लेकर के तैयारियां तेज है, छठ घाटी की साफ सफाई शुरू हो चुकी है, नहाए खाए के साथ कल शुरू होगा छठ महापर्व। बिहार के पटना में छठ महापर्व की धूम, पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप और अनुष्ठान सामग्री पर लोग बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग। चेन्नई में दिवाली के मौके पर फूलों की कम बिक्री हुई है, किसानों ने बचे फूलों को कूड़े में फेंका, कोरोना के चलते पिछले 2 साल से किसान परेशान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 6वीं की छात्रा की अनोखी कलाकारी, यूबी क्यूब्स से बनाई पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आकृति। कर्नाटक के शिवमोगा से धीरे धीरे खत्म हो रहा है हैस-आर्ट, देवारू समुदाय की एक अनूठी कला खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद मकबूल शेरवानी की 75वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन, भारतीय सेना ने शहीद को दी श्रद्धांजलि, 1947 की जंग में हुए थे शहीद। अगरतला में बीएसएफ त्रिपुरा ने मनाया स्वर्णिम विजय वर्ष 2021, बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद करके श्रद्धांजलि दी गई। केरल के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोझिकोड में एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया परियोजना का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बांकुड़ा को जोड़ने के लिए अभी तक नहीं बना है पुल, रोज हजारों लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं नदी पार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना की मार झेल रहे हाउस बोट उद्योग से जुड़े लोग, कमाई न होने के कारण डल झील के किनारे रहने वाले लोगों की बढ़ी आर्थिक तंगी। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जताई, अगले 4 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जगह जगह जलभराव की वजह से आवाजाही में लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। चेन्नई में भारी बारिश के बाद घरों से लेकर दुकानों तक भरा पानी, जल जमाव को निकालने और सड़क साफ करने में जुटा है प्रशासन। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश से रेलवे के ट्रैक डूब गए हैं, चेन्नई और एग्मोर के बीच ट्रेन सेवा बाधित हुई है, सीएम स्टालिन ने हालात का जायजा लिया।
तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दौरा किया है। लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। राज्य के 11 जिलों में मुसीबत बनी बारिश को लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम को आपदा प्रभावित इलाकों में भेजा। विधायकों और सांसदों को पुनर्वास कार्य में शामिल होने का भी आदेश दिया। दिल्ली में कई इलाकों में पानी की दिक्कत है। पानी की सप्लाई बाधित होने की वजह से परेशान है लोग। रोजमर्रा के कामों में लोगों को हो रही है दिक्कत। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता हुई कम, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से प्रदूषित है। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर तैरता हुआ जहरीला झाग नजर आया है। प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली एनसीआर की सेहत। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क और पेड़ों पर पानी का छिड़काव हुआ है। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। पराली के प्रदूषण को तत्काल रोकने के लिए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के साथ आपात बैठक बुलाने की मांग की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर केजरीवाल पर साधा निशाना। पिछले 7 साल में प्रदूषण पर कुछ नहीं किया। यमुना में अमोनिया का स्तर अधिक होने के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर। नोएडा, गाजियाबाद के भी ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बेहद खराब स्तर पर पहुंचा। धुंध की चादर में छिपा ताजमहल आगरा की आबोहवा हुई बेहद खराब। लोगों ने सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत की है। यूपी के आगरा में वायु प्रदूषण के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध छाई। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में भी हवा जहरीली हुई। एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की है। कानपुर में आज भी धुंध की मोटी चादर से ढका आसमान। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कई इलाकों में कम हो गई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार में कमी आई है। यूपी के संभल में रोक के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी है। आसपास के इलाकों में धुआं फैला है। प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए। हरियाणा के कैथल में हिसार रोड से सटे खेतों में किसान पराली जला रहे हैं। पराली जलाने से तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर की हवा हो रही है और जहरीली। देश में 260 दिन बाद कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई है। देश में इस समय 1,44,000 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। बीते दिन कोरोना के 10,853 नए केस सामने आए। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 670 नए केस सामने आए हैं। 14 लोगों की मौत से हड़कंप बच गया। असम में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 239 नए केस, 2 लोगों की गई जान। राज्य में अब भी 2032 एक्टिव केसेस। केरल में कोरोना की मार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,546 नए केस दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना के 72,000 एक्टिव केस हैं। जल्दी बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। सरकार ने जायडस कैडिला को दिया 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। कश्मीर में एक बार फिर से डराने लगा है कोरोना। अस्पतालों में फिर से बढ़ने डेल्टा वेरिएंट मिलने की डॉक्टरों ने जताई है संभावना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नहीं दब रहा है जीका वायरस का खतरा। 10 और मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। शहर में कुल 79 लोग जीका वायरस के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का प्रकोप है। यूपी के कन्नौज पहुंचा जीका वायरस संक्रमण का पहला मरीज। आने के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। उत्तर प्रदेश में बुखार का कहर जारी। बदायूं में बुखार से 14 साल की लड़की की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिवार का आरोप डेंगू की वजह से मौत हुई है। यूपी के नोएडा फेज 3 में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की कई बाइक्स भी बरामद हुई है। यूपी के नोएडा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी में कमीशन न मिलने पर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। नोएडा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बदायूं में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घर लौटते वक्त हादसा हुआ। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी के फिरोजाबाद में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। गांव के ही 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की। वही यूपी के बिजनौर में 6 साल की मासूम के साथ रेप कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जारी है आरोपी की तलाश। मुंबई के कांदिवली में हंसा हेरिटेज बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लगी आग। हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत। यूपी के गाजीपुर में फर्नीचर व्यवसायी जितेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा। पत्नी के फौजी भाई समेत 4 लोगों पर लगा जीजा की हत्या का आरोप। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम को 10,000 के इनाम की घोषणा।
बिहार के भोजपुर में एक शख्स की हत्या ईंट और धारदार हथियार से दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शराबी के लोगों ने की पिटाई। महिला के साथ नशे में धुत युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यूपी के सहारनपुर में पानी की टंकी से युवती ने लगाई छलांग। इलाज के दौरान युवती की मौत। खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में घर में घुसकर गुंडों ने परिवार की पिटाई कर दी। महिला ने गुंडों पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया। परिवार ने की दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बागपत में छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पिटाई में शामिल 3 में से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के शामली में युवक ने पुलिस के साथ अभद्रता की। युवक की अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भोपाल के एक थिएटर में मनचले की पिटाई हुई है। एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप में लोगों की भीड़ ने पिटाई की है। गुस्साई महिलाओं ने भी आरोपी युवक को पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी तेज रफ्तार कार। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। एक की हालत नाजुक है। वहीं रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने ही युवती को मारी थी गोली। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। बदमाश जब्बार के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के मथुरा में खेत में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। घरेलू विवाद के चलते जताई जा रही है आत्महत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के शिमला से पुलिस ने 5 साल के बच्चे का शव बरामद किया। तेंदुए के हमले के बाद से लापता था मासूम। यूपी के रायबरेली में जमीन कब्जे को लेकर विवाद है। आपस में फिरे 2 परिवार के सदस्य कई घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। एमपी के दमोह में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी। घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। शरीर पर कई जगह कटने और चोट लगने के निशान है। जांच में जुटी है पुलिस। अफगानिस्तान के जलालाबाद में धमाके से हड़कंप मच गया। बम धमाके में 8 तालिबानी आतंकियों की मौत हुई है। 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अफगानिस्तान के नांगरहार में फिर से हुआ बम धमाका। फायरिंग और धमाके में लोगों की मौत की पुष्टि। जलालाबाद के अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। अफगानिस्तान से तालिबानी क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया है। तालेगान के मेयर शेख नासिर के सामने ईरान सीमा पार कर रहे एक युवक की तालिबानी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवाद पर एक बार फिर से बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाक पीएम इमरान खान ने कट्टरपंथी समूह तहरीके लब्बैक से हटाया है बैन। प्रतिबंधित संगठनों की सूची में टीएलपी को बाहर कर दिया। बगदाद में इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी के आवास पर ड्रोन हमला। तेज धमाके की वजह से पीएम आवास से खिड़की दरवाजे टूट गए। हमले में 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। पीएम आवास पर हमले के बाल बच्चे ही इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा। हमला किसकी ओर से किया गया था इसका अभी तक नहीं पता चल पाया है। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने हमले के बाद जारी किया बयान। सभी दलों से एक साथ काम करने की अपील की है। सुरक्षा कर्मियों को पीएम मुस्तफा ने कहा शुक्रिया। देश की जनता से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। इराक में पीएम की हत्या की असफल कोशिश के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। स्थानीय लोगों ने हमले की निंदा की। हमारे के ह्यूस्टन में संगीत समारोह के दौरान भगदड़ मामले की जांच में जुटा प्रशासन। पुलिस संगीत समारोह में शामिल हुए लोगों से करेगी पूछताछ। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। लंदन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर की मार्च किया है। सरकार से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया गया है। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिला है। यहाँ के इंडस्ट्रियल इलाके में कई फैक्ट्रियां और गोदाम बाढ़ में डूब गए। चीन के बीजिंग में बर्फीले तूफान की वजह से सड़कें बंद हो गई। उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है। प्रशासन ने हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिएरा लियोन में एक तेल टैंकर में विस्फोट हुआ है। हादसे में करीब 92 लोग मारे गए हैं। करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। अर्जेंटीना में हजारों लोग LGBTQ प्राइड मार्च में हिस्सा लिया। महामारी की वजह से पिछले साल प्राइड मार्च को निलंबित करना पड़ा था।